कि वाकई सरकारों के बदल जाने से व्यवस्थाएं बदल जाती हैं। क्या वाकई सरकारों के बदल जाने से हक अधिकार मिल जाया करते हैं? और क्या वाकई किसी सत्ता में बहुत सारे लोगों का बने होना ही हक और अधिकार मिलने की गारंटी है? तो मेरा मन कहता है, मैं कहूं नहीं। और ये बात मैं जोर देकर इसलिए कहना चाहता हूं कि मैं लोहिया कर्पूरी और शहीद जगदेव का वैचारिक शिष्य हूं। और कर्पूरी कहा करते थे कि वैचारिक तौर पर भ्रष्ट और पतित लोग किसी भी समाज का भला नहीं कर सकते, वो चाहे किसी भी समुदाय से आते हो। यह काफी नहीं है कि हमारे समुदाय के लोग कुछ भी करके, कुछ भी कह के और किसी भी तरीके से सत्ता में बने रहे। और यह बात मुझे चीख कर इसलिए कहनी पड़ रही है कि बिहार में सत्ता परिवर्तन के 24 घंटे के भीतर बुजुर्ग और बीमार लालू प्रसाद यादव को ईडी के हेडक्वार्टर में बुलाया गया और इसका पाप नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी को अपने माथे पर लेना ही होगा, चाहे वो किसी भी जाति और समुदाय से आते हो। वैचारिक तौर पर बेईमान लोग हमारी नुमाइंदगी करने का दावा करते हैं और इस दावे में शरीक होकर हमारी तरह के लोग भ्रष्ट न होते हुए भी उस भ्रष्टाचार में शामिल हो जाते हैं। यह समझना पड़ेगा, और समझना इसलिए पड़ेगा कि आज हम उस मुहाने पर खड़े हैं जहां हम विचार और सत्ता में से एक को साफ साफ चुनना पड़ेगा। और मैं जोर देकर कहना चाहता हूं कि अपने विचारों को बचाकर आप सत्ता फिर भी हासिल कर लेंगे, लेकिन आप सत्ता को बचाकर 7 जन्म में विचारों को हासिल नहीं कर पाएंगे। जो लोग अपने आप को बाबा साहब का शिष्य बताते हैं, जो लोग फुले और पेरियार का नाम लेते हैं, उन सौदागरों से मैं साफ तौर पर संवाद करना चाहता हूं कि आप हमारे समाज के मासूम लोगों को बरगलाना बंद करिए और बंद करिए सत्ता के तलवे चाटना। हम सिर्फ सत्ता हासिल नहीं करना चाहते, और सत्ता हक अधिकार की गारंटी नहीं है। एक बहुत सारे रास्तों में से एक रास्ता है, बहुत सारे रास्तों में से। सोचना पड़ेगा कि आपको अपनी राजनीति बचानी है या अपनी सत्ता बचानी है। मैं बाबा साहब के बेईमान चेलों से कहना चाहता हूं कि बाबा साहब को पढ़ो। अगर बाबा साहब ने इस्तीफा नहीं दिया होता हिंदू कोड बिल के विरोध में, तो आज हमारे सामने बाबा साहब का कद इतना ऊंचा नहीं होता। किन लोगों के लिए इस्तीफा दिया, किन लोगों के लिए सत्ता छोड़ी? औरतों के लिए, आदिवासियों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, सताए हुए लोगों के लिए। और बाबा साहब का वो इस्तीफा सदियों की सीख थी, आज हमने उनके शिक्षाओं को रौंदा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि बंद कीजिए उन लोगों की तरफ देखना उम्मीद भरी आंखों से, जिन लोगों ने सत्ता हासिल करने के लिए हमारे और आपके सपनों की सौदागरी की है। क्या लगता है आपको, क्या लगता है कि आज भारतीय जनता पार्टी के सारे सांसद बहुजन हो जाएं तो आप आरक्षण को बचा लेंगे? बचा लेंगे? नहीं बचा पाएंगे। लखनऊ में जिस तरीके से हमारे ओबीसी और दलित भाइयों की पीठ पर कोड़े बरसाए गए हैं, उनके लिए भारतीय जनता पार्टी में शामिल बहुजन राजनीति करने वाले सारे नेताओं को शर्मिंदा होना चाहिए।
क्या बात करते हैं आप? कौन सी बात करते हैं आप? मैं किसी मुगालते में नहीं हूं। मुझे किसी भी दिन सत्ता और विचार में से एक को चुनना पड़ेगा तो बेखौफ होकर मैं विचार को चुनूंगा। मुझे अच्छी तरह मालूम है कि किन लोगों के जरिए हम लोग यहां तक पहुंचे हैं। शहीद जगदेव को गोली इसलिए नहीं मारी गई थी कि वो सत्ता पाना चाहते थे, गोली इसलिए मारी गई थी कि वो विचारों की मंजिल पाना चाहते थे। कर्पूरी ठाकुर को उन्हीं लोगों ने जो आज बिहार की सत्ता में काबिज है, सत्ता से बाहर किया था, तब जब उन्होंने आरक्षण लागू किया 27% पहली बार। और यह बात इसलिए कह रहा हूं कि कल को जब आपसे कहे कि सवर्ण आरक्षण किसी महामानव ने लागू किया है, तो आप कहिएगा झूठ, सवर्ण आरक्षण हमारे कर्पूरी बाबू ने लागू किया था 3%। इसलिए किया था कि उनके पास विचार था। आपके पास राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की राजनीति के पास कोई वैचारिक पक्ष नहीं है इस समाज को आगे ले जाने का, देश को आगे ले जाने का, दुनिया को आगे ले जाने का, और इसलिए वहां प्रचारक होते हैं, विचारक नहीं होते। आरएसएस की राजनीति में विचार करना मना है, प्रचार करना पड़ेगा आपको अगर आप उसमें जाएंगे। गोलवलकर और हेडगवार ने जो लिख दिया, हिंदू राष्ट्र का जो सपना दिखा दिया, मूर्ख किस्म के लोग, जाहिल किस्म के लोग हमारे लोगों को बरगला रहे हैं कि अखंड हिंदू राष्ट्र बनेगा। वो हमारे लोगों को समझा रहे हैं कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान ये सब फिर से भारत का हिस्सा होने वाले हैं। और वो ये कर पाते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि हम बहुत पहले विचार पक्ष को छोड़कर सत्ता की राजनीति करने लगे, और इसलिए सत्ता के लालच में हमारे वो लोग जिनसे हमने विचार पक्षता की उम्मीद लगाए बैठे थे, वो उनके तलवे चाटने लगे। इस बात को बहुत महीन तरीके से समझने की जरूरत है मेरे दोस्त, मेरी माओ, मेरी बहनों, मेरे बुजुर्गों। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपको पता नहीं है कि जिस राजनीति के साथी और शागिर्द बहुजन होने के नाम पर बिहार में जिन लोगों के साथ चले गए हैं, उनकी राजनीति क्या है। उनकी राजनीति मारने और काटने की राजनीति है, उनकी राजनीति छीनने और झपटने की राजनीति है, उनकी राजनीति डाका मारने की राजनीति है, उनकी राजनीति सताने और तड़पाने की राजनीति है। और यह राजनीति शिक्षा की विरोधी है, यह राजनीति बराबरी की विरोधी है, यह राजनीति समानता की विरोधी है, यह राजनीति न्याय की विरोधी है, यह राजनीति मनुष्यता की विरोधी है। और मैं ऐलान करना चाहता हूं कि जीवन के तमाम सुख सुविधाओं में आग लगाकर मैं मनुष्यता का पक्ष लूंगा, मैं संविधान का पक्ष लूंगा, मैं लोकतंत्र का पक्ष लूंगा। मुझे नहीं मालूम कि क्यों हमारी तरफ के लोग मनुष्यता के विरोधी होते जा रहे हैं, क्यों बहुजन के नाम पर आप लोकतंत्र के विरोधी होते चले जा रहे हैं, आप आरक्षण के विरोधी होते चले जा रहे हैं, आप विरोधी होते चले जा रहे हैं न्याय और समता के सिद्धांत के। लेकिन यह कहना पड़ेगा कि हम इसके विरोध में हैं, और इसलिए विरोध में हैं कि लोकतंत्र को खोकर, संविधान के रास्ते को खोकर मैं पूछना चाहता हूं कि जो लोग बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, बाकी राज्यों में बाबा बागेश्वर के पैरों में लौट रहे हैं। अभी 2 दिन पहले एक बाबा ने दलित औरतों की तुलना सुअरों से की है। उसने कहा है कि सुअर के पेट से कभी शेर का बच्चा पैदा नहीं हो सकता। मैं उस बाबा का नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि उसका नाम लेने से मेरी जुबान गंदी होती है, लेकिन यह पूछने की जरूरत है और चीख कर पूछने की जरूरत है कि अगर हमारी माओ और बहनों की कोख से
सुअरों के भी बच्चे पैदा होते हैं तो वो शेरों को मात देंगे, वो बाघों को मात देंगे, वो मनुष्य बनेंगे, वो बेहतर मनुष्य बनेंगे और तुम्हारी गुंडा सोच का मुकाबला करेंगे। मुझे पता है कि आप गालियां क्यों देते हैं, मुझे पता है कि आप हमें बुरा भला क्यों कहते हैं। आप इसलिए कहते हैं क्योंकि आप जानते हैं ये वो दौर है जिसमें आप हमारी सोच और समझ पर कब्जा करके ही अपनी सत्ता बनाए रख सकते हैं। और ये बात इसलिए कह रहा हूं कि ये लोग क्यों कर पाते हैं, ये लोग क्यों सोच पाते हैं ऐसा। आप कहते हो कि सत्ता हासिल करना मेरा लक्ष्य है और बहुजन को केवल सत्ता हासिल करने से सब कुछ हासिल हो जाएगा। झूठ! क्योंकि तुम्हारे हाथों से कलम छीनकर तुम्हारे हाथों में सत्ता की चाबियां थमाई जा रही हैं। तुम्हारे हाथों से किताब छीनकर तुम्हें राज करना सिखाया जा रहा है। तुम्हें महसूस कराया जा रहा है कि तुम राजा हो, लेकिन असल में तुम्हें गुलाम बनाया जा रहा है, मानसिक गुलाम। आप सोचो कि किन लोगों के लिए निजी यूनिवर्सिटीज खोली जा रही हैं। आप पढ़ा लोगे क्या? अशोका यूनिवर्सिटी में अपने बच्चों को 1 साल की फीस कम से कम 10 लाख रुपए है। आप पढ़ा लोगे अपने बच्चों को एमआईटी यूनिवर्सिटी में? आप पढ़ा लोगे अपने बच्चों को गलगोटिया यूनिवर्सिटी में? नहीं। लेकिन इस देश के शानदार विश्वविद्यालयों को, जिसको बनाने में आपका कोई रोल नहीं है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इन सब विश्वविद्यालयों को और ऐसे तमाम विश्वविद्यालयों को एक खास पैटर्न के तहत बदनाम किया जा रहा है। बदनाम इसलिए किया जा रहा है और आधा आपको समझा दिया गया है कि वहां अपने बच्चों को मत भेजना, वहां देशद्रोही पलते हैं। ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि इन विश्वविद्यालयों में पहुंचने से उनको दिक्कत होती है। आप जाओ दिल्ली यूनिवर्सिटी, आपने प्रोफेसर रतनलाल का नाम सुना होगा। जब आप रतनलाल के घर जाएंगे तो उनके घर से थोड़ी ही दूरी पर एक रिलैक्सो सेंटर है। जब भी मैं उनके घर जाता हूं, मुझे वो रिलैक्सो सेंटर खटकता है और मेरी समझ में नहीं आता कि एक यूनिवर्सिटी में जूते चप्पल बनाने वाली कंपनी का क्या काम हो सकता है। वो जूते चप्पल का सेंटर नहीं है, वो आपको जूता चप्पल मारना चाहते हैं और इसके लिए यूनिवर्सिटीज को ही जूते चप्पल की फैक्ट्री में बदलना चाहते हैं। आपको अंदाजा नहीं कि हमको जहां खड़ा कर दिया गया है, हमको जो बनाया जा रहा है, हमको जो समझाया जा रहा है, वो आखिर में पहुंचेगा कहां, उसका अंजाम क्या होगा, उसका आने वाली नस्लों पर असर क्या होगा। इसलिए मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बुजुर्गों, मेरी माओ, मेरी बहनों, अपने आप को नहीं, अपने आने वाली नस्लों से नजरें मिलाओ, अपने बच्चों से नजरें मिलाओ, उन लोगों से नजरें मिलाओ जो तुम्हारी नजरों में आंख डालकर कह रही हैं कि हमें बचाओ, हमें बचाओ, हमें बचाओ। लेकिन क्या आदमी को बचाना सिर्फ एक शरीर को बचाना है या फिर उम्मीदों को बचाना है, विश्वास को बचाना है, अधिकार को बचाना है, समानता, न्याय, बंधुत्व, जनपक्षधरता को बचाना है? मैं बार बार इस बात को जोर देकर इसलिए कह रहा हूं कि जिस तरीके से हमारी विचार पक्षता को, हमारी विचारधरता के आगे मूर्तियां रखी जा रही हैं। 22 जनवरी की रात मैं दिल्ली के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स के बाहर रात के 11:30 बजे घूम रहा था। क्या आप अंदाजा लगाएंगे कि सड़क पर खुले आसमान के नीचे सैकड़ों लोग फुटपाथ पर सो रहे थे, खुले आसमान के नीचे, जब दिल्ली का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे था। लेकिन उन्हें इलाज की जगह नहीं मिल रही, उन्हें सोने की जगह नहीं मिल रही, उन्हें दवाइयां नहीं मिल रही, उन्हें डॉक्टर मयस्सर नहीं है, लेकिन फुटपाथ पर सो रहे हर आदमी के सिरहाने पर एक दिया जल रहा था। 22 जनवरी की रात
उनमें से ज्यादातर लोग दलित थे, पिछड़े थे, आदिवासी थे, पसमानदा थे। हमारे लोगों को किन लोगों ने सिखाया कि तुम्हें अपने सिरहाने दिया रखने की जरूरत है, कलम रखने की जरूरत नहीं है, किताब रखने की जरूरत नहीं है? किन लोगों ने सिखाया कि तुम्हें अपना अधिकार बचाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें अपने भीख मांगने की जरूरत है? वो तमाम लोग, चाहे वो किसी भी जाति के हो, चाहे वो किसी भी संप्रदाय, पंथ और मजहब के हो, चाहे वो मेरी ही जाति के हो, चाहे वो दलित हो, पिछड़े हो, आदिवासियों हो, अगर उन्होंने हमें कलम छीनकर हमारे हाथों से, हमारे हाथों में दिया थमा दिया है, हमारे हाथों में अगरबत्ती मोमबत्ती किसी मंदिर का घंटा थमा दिया है, वो हमारी नजरों में गद्दार है। वो हमारी नजरों में गद्दार है, क्योंकि हम अपनी शिक्षाओं से समझौता करने को राजी नहीं है। आज कुछ लोगों के साथ हो रहा है, कल ज्यादातर लोगों के हाथों में आप लाठी और बल्लम देखेंगे। वो कौन लोग हैं जिन्हें इस देश के 20 करोड़ लोगों के खिलाफ मानसिक तौर पर तैयार किया जा रहा है? वो कौन लोग हैं जिनके हाथों में लाठी और बल्लम थमाया जा रहा है? वो कौन लोग हैं जिन्हें त्रिशूल थमाया जा रहा है? आपने सुना होगा कि बिहार के नए उप मुख्यमंत्री, जिन्हें बहुजन कहते हुए बहुत सारे लोगों को नाज होता है, उन्होंने नीतीश कुमार को सत्ता से हटाए बिना पगड़ी न हटाने की कसम खाई थी। अब वो पगड़ी हटाने वाले हैं, बाल मुंडाने वाले हैं, और इसके लिए उन्होंने अयोध्या को चुना है। तो आपको गर्व होता हो तो हो, आप उन्हें बहुजन मानते हो तो माने, आपको इस पर नाज होता हो तो हो, मुझे नहीं होता, क्योंकि मुझे पता है कि वो जिस रास्ते पर देश को ले जाना चाहते हैं, वो जिस रास्ते पर बिहार को ले जाना चाहते हैं, जिस रास्ते पर नागरिक को मोड़ना चाहते हैं, वो रास्ता मेरा रास्ता नहीं है। वो रास्ता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का रास्ता नहीं है। वो रास्ता पेरियार का रास्ता नहीं है। वो रास्ता शहीद जगदेव और जननायक कर्पूरी ठाकुर का रास्ता नहीं है। रास्ते आसान नहीं होते मेरे दोस्त, नए रास्ते बनाने पड़ते हैं। आपको अगर गढ़े हुए रास्तों पर चलने की आदत पड़ गई है, अगर आपको आलसी बना दिया जा चुका है, तो आप फिर अपनी गुलामी की तैयारी करिए, मैं वैचारिक आज़ादी की तैयारी करूंगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हमारा और आपका रास्ता एक हो, अगर आप चाहते हैं कि हम सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने आने वाली नस्लों के लिए रास्ता बनाकर चलें, तो हम और आप चलिए मिलकर एक नया रास्ता बनाते हैं। कौन नहीं जानता कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में कौन किसके साथ समझौते कर रहा है? कौन नहीं जानता कि भारतीय जनता पार्टी के उत्थान के पीछे कौन लोग हैं? आपको इसमें कोई बहुजन राजनीति दिखाई दे रही हो तो दिखाई दे, मुझे नहीं दिखाई देती। मुझे इसमें समझौता परस्ती दिखाई देती है, सौदागरी दिखाई देती है। मैं किसी भी कीमत पर अपनी बेटियों, अपनी बहनों, अपनी माओ, अपने दोस्तों, अपने नौजवानों, अपने बुजुर्गों के लिए समझौता करने को किसी से भी एक धुर भी राजी नहीं है, चाहे इसके एवज में कुछ भी हासिल होता हो। आपको कुर्बानियां देनी पड़ेंगी, और वो कुर्बानी कुछ भी हो सकती है। आपको अपने साथ लड़ना ही पड़ेगा। आपको पता है दुनिया में सबसे कठिन लड़ाई कौन सी होती है? दुनिया में सबसे कठिन लड़ाई होती है अपने आप से लड़ना, अपनी सीमाओं से लड़ना, अपनी जड़ताओं से लड़ना, अपने अवरोधों से लड़ना। मैं एक मर्द हूं, और इसलिए खास तौर पर यहां बैठे तमाम मर्दों से कहना चाहता हूं कि हम चाहे जितने समान धर्मा हो जाए, हम चाहे जितने प्रगतिशील हो जाए, हम चाहे जितने जुझारू, जागरूक, उदार हो जाए, लेकिन थोड़ा सा स्त्री विरोध हमारे भीतर बचा रहता है। मर्द बुनियादी तौर पर औरतों का विरोधी होता है। हम सीख रहे हैं औरतों को अपने समान महसूस करना। यही वजह है कि इस हॉल में भी पुरुषों की तादाद ज़्यादा है, महिलाओं की तादाद कम है, क्योंकि हमारे पुरुष औरतों को अपने बराबर का दर्जा देने को तैयार नहीं है। इस संसार में मैं हमेशा कहता हूं और बार बार कहता हूं कि इस पूरे संसार में जितनी भी खूबसूरत चीजें हैं, साफ हवा है, पानी है, फूल है, झरने हैं, बागीचे हैं, शांति है, वो सब
सब के सब केवल और केवल औरतों की वजह से है। और जितनी भी खराब चीजें हैं, युद्ध है, अशांति है, फूहड़ता है, गंदगी है, बेईमानी है, उचक्कापन है, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ मर्द जिम्मेदार है, उनका अहंकार जिम्मेदार है। हमको समझना पड़ेगा, हमको बराबरी के दायरे का विस्तार करना पड़ेगा। मैं यहां आपको खुश करने के लिए नहीं आया। हमारा काम लोगों को खुश करना नहीं है। हमारा काम उन बातों को आपके सामने रखना है जिससे कोई नई राह बनती हुई दिखाई दे, जिससे समझ में आए कि हम कहां पहुंचना चाहते थे, जिससे समझ में आए कि हम कहां से चले थे। इसलिए आखिर में मेरे भाई, मेरी माओ, मेरी बहनों, मेरे साथियों, सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जरूरी नहीं है कि हम सत्ता हासिल करें, जरूरी है कि हम समझदारी हासिल करें, जरूरी है कि हम विचार हासिल करें। अगर आपको दिए और कलम में से एक को बचाना पड़े तो आप पहले कलम को बचाना, दिए की लौ को बुझने देना। दिया फिर भी जलेगा, और दिए का मतलब केवल ज्ञान का दिया होता है। ये तमाम बाबाओं की कतारें जो लग रही है वो इस देश के संविधान के खिलाफ है, वो समानता, न्याय, बंधुत्व के विचार के खिलाफ है। इस पूरे देश में किसी का भी काम किसी भी बाबा के बिना चल सकता है। घंटा बाबा, झुमटा बाबा, चिमटा बाबा, कंप्यूटर बाबा, फला बाबा, चिला बाबा, किसी भी बाबा के बिना चल सकता है। इस देश में अगर किसी एक बाबा के बिना किसी का काम नहीं चल सकता तो वो हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। इसलिए तमाम बाबाओं को खारिज करो ताकि हमारे इकलौते बाबा को बचाया जा सके। इसके अलावा अपने आप को बचाने का, इस देश को बचाने का, समानता, न्याय और बंधुत्व के विचार को बचाने का कोई रास्ता नहीं है। तो करा के दंगा जला के बस्ती, करा के दंगा जला के बस्ती, मुआवजा बांटता है जो अब, उठो कि मिलजुल कर हमको उसका खाना खराब करना। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बुलाया, मुझे सुना, आपका बहुत बहुत। नवीन भैया को बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे एक सी चीज़ तो हम लोगों को यहाँ से ज़रूर सीख के जाना पड़ेगा कि कुर्बानी देना सीखो। यहाँ बैठे सभी लोग, आप लोग तैयार हो जाओ। अगर इस देश के डायमंड परिवार को, इस देश के SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के लोगों को सशक्त करना चाहते हो तो आप लोग कलम की ताकत को पहचानना सीखो। ये हमारे बड़े भाई का आदेश और ज्ञान भी था। तो तब जब हम इनको देख रहे थे तो इनकी बातों में जो आक्रोश दिखाई दे रहा था, उस आक्रोश के पीछे जो दर्द था, और उस दर्द को मैं तब समझ पाया। उसके लिए मैं 2 लाइन कहता हूं कि तुम जो पिछड़ गए तो ये देश बढ़ेगा नहीं। मैं तुम कह रहा हूं इस देश के बहुजनों को कि तुम, और ये नवीन भैया के दिल का दर्द है जो मैं बयान कर रहा हूं अपने मुखारबिंदों से, कि तुम जो पिछड़ गए तो ये देश बढ़ेगा नहीं, बढ़ रहा है, ऐसा लगेगा लेकिन बढ़ेगा नहीं। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपने बड़े भाई को फिर से धन्यवाद देता हूं और आगे मेरी बड़ी बहन को इनवाइट करता हूं अपने साथियों को धन्यवाद देने के लिए।